बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन respiration. As you know that respiration is the process in which the complete breakdown of organic food molecule takes place. क्या होगी जी इस प्रोसेस के अंदर? प्रोसेस इन which the organic food molecule take place in which the breakdown of organic food molecule takes place. यहाँ से ठीक कीजिएगा. It is the process in which the breakdown of organic food molecule take place. इसके अंदर क्या होती है जी? जो ऑर्गेनिक फूड है उसकी ब्रेक डाउन होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड बेटा हमारे पास क्या है? ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. 38 ATP आपके पास आ जाएंगे. तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एनर्जी है ये स्टेप वाइज प्रोड्यूस होती है. आउट ऑफ दीज 38 ATP मॉलिक्यूल some of the energy is produced during glycolysis. Some energy is produced during ग्लाइकोलिसिस. कुछ एनर्जी ग्लाइकोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है. सम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड during the process of Krebs cycle, and some amount of energy is produced during the process of इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कुछ जो एनर्जी है वो ग्लाइकोलिसिस के अंदर प्रोड्यूस होती है, कुछ जो है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रोड्यूस होती है, और कुछ जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्रोड्यूस होती है. ठीक है, आइए समझ में बात. हम यहाँ पे आ जाए. सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है रिस्पायरेशन का, इट इज कॉल्ड दी ग्लाइकोलिसिस. व्हाट इज अ ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस बेटा क्या चीज होती है? ग्लाइकोलिसिस क्या चीज होती है? ये भी हम यहाँ पे पहले भी डिफाइन किया था. इसको अगेन मैं डिफाइन कर देता हूं. प्रोसेस इन विच द splitting of glucose molecule into two molecule of pyruvate acid. कितने? 2 पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस के अंदर होता किस तरह से है? ये आपके पास ग्लूकोज है, ये इसकी ब्रेकडाउन होगी किसके अंदर? 2 मॉलिक्यूल है पायरुवेट एसिड.
प्लस यहां पे क्या होगा, प्लस एनर्जी इज रिलीज, जो 2ADP है वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू 2ATP के अंदर, प्लस हमारे पास क्या होगा, NAD इज रिड्यूस्ड इनटू NADH2, ठीक है। और यहां पे बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे और 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, ठीक है। आगे समझ में बात। तो ये तो हमारे पास आ गया जी फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर, प्लस क्या होगा, जो टोटल हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 4 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। कितने ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, 4 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, प्लस हमारे पास NADH आ जाएंगे, 2 NADH आ जाएंगे। अब जब ये NADH अब किधर एंटर होंगे जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होंगे। फर्दर NADH इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास क्या है जी, टोटल 4 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। कितने ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, 4 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। 4 ATP के मॉलिक्यूल टोटल जनरेट होंगे। आउट ऑफ दीज 4 ATP मॉलिक्यूल 2 ATP molecules are utilized during the process of glycolysis, और नेट गेन हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जो है ये डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता क्रेब्स साइकिल के अंदर। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द 2 कार्बन कंपाउंड, इट इज कॉल्ड द एसिटाइल कोएंजाइम। अब जब ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा, दे रिलीज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2. This NADH2 is also enter into the electron transport chain. और यहाँ पे जब एसिटाइल कोएंजाइम इंटर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो देन द 2 ATP molecules are generated into the Krebs cycle. अब क्रेब्स साइकिल के अंदर भी 2 ATP के मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे, 6 NADH2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल जो है वो FADH2 के रिलीज हो जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे तो these coenzymes are enter into the electron transport chain where they further oxidize into carbon dioxide and water and release energy. अब क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास क्या होगी जी, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने ATP के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 2 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। अब यहां पे क्या होगा, 1 NADH is completely oxidized. जब एक NADH completely oxidized होगा तो दे रिलीज आ 3 ATP मॉलिक्यूल। जब इस NADH की कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगी, तो 3 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। जब एक FADH कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, कंप्लीटली इसकी ब्रेकडाउन होगी, तो देन दे रिलीज आ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, 6 यहाँ पे, 4 ATP यहाँ पे आ जाएंगे, 6 ATP यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, NADH 6 यहाँ पे NADH है, तो इन 6 NADH से 18 ATP यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे, FADH2 से 4 ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रिलीज हो जाएंगे। जब ये टोटल हमारे पास रिलीज हो जाएंगे तो 2 + 2 = 4, 4 के बाद आपके पास आ जाएगा 8 और 6 आ जाएगा 14 और 80 आपके पास 32 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 36।
प्लस यहाँ पे हमारे पास जो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गए थे जी, यूटिलाइज हो गए थे, जिस वजह से यहाँ पे हमने 4 एटीपी लिखा है। 2 यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे और 2 यहाँ पे नेट गेन आपके पास आ जाएगा। 2 + 2 = 4, 4 और 4 8, 8 6 14, 14 और 18 32 और 4 36 आपके पास आ जाएंगे। 36 नहीं, यहाँ पे इसको हम अगर 6 ही लिखते हैं तो ये टोटल आपके पास 38 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। आउट ऑफ दीज 38 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे, तो देन हमारे पास कितना आ गया नेट गेन, 36 ATP molecules are released during the process of glycolysis. So हम ये कह सकते हैं कि when molecule of glucose is completely oxidized, they release a 38 ATP molecule. टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 38 होंगे। नेट गेन हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्योंकि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस यूटिलाइज हो जाएंगे। आगे ये समझ में बात ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच।